हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन के बाद जब से आचार संहिता ख़त्म हुई है तब से प्रत्येक डिपार्टमेंट में वैकेंसी का सिलसिला चला हुआ है। शिक्षक भर्ती से लेकर पीआरटी हो, चाहे हायर एजुकेशन में वैकेंसी की बात हो या पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे ग्रामीण डाक सेवा की, इन सभी में मोस्टली चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, सभी में वैकेंसी निकली हुई हैं। रिक्तियां तलब की गई थी, उसके रिगार्डिंग भी हमने पहले आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया था कि अब आप अलर्ट रहें क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलने वाली हैं। तो उसी सिलसिले में आज जो वैकेंसी हैं 44,228 भर्तियां होने वाली हैं। एक बहुत बड़े पैमाने पर ये भर्तियां हैं जिसके लिए आपको एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और ये आपकी सरकारी नौकरी है। तो इसमें देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट से यह नौकरी निकली है। तो यह नौकरी जो निकली है वो है ग्रामीण डाक सेवा यानी कि पोस्टमैन डाक विभाग से यह वैकेंसी निकली हुई है। 44,228 भर्तियां हैं जिसमें भारतीय डाक विभाग ने अपने विभिन्न पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस की बम्पर भर्तियां निकाली हैं। 23 राज्यों के विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 44,228 नियुक्तियां होंगी। यानी कि भारत के 23 राज्यों में है ये, 28 में से 23 राज्यों में यह वैकेंसी निकली हुई हैं। अब हम इतने उसमें तो ये कह ही सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया ही समझो, 28 में से 23 राज्यों में अगर वैकेंसी निकली हुई है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है जिसमें 4,588 पद भरे जाएंगे। ये नियुक्तियां ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम श्रेणी के तहत होंगी। ये इनकी पोस्ट का नाम है। इन दो पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाएगी। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 5 अगस्त से आप इसका आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन शुल्क चुकाना होगा, इसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो आपका जो जो फॉर्म भरने का तरीका है वो ऑनलाइन मोड पर है और बाकी जो आपका सीट है यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको जूम कर दिया है। किस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं? उत्तर प्रदेश में 4,588, उत्तराखंड में 1,238, अनारक्षित लिखा हुआ है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की ये वैकेंसीज हैं। बिहार में 2,558, झारखंड में 2,104, दिल्ली में 22 हैं। केवल अनारक्षित ही वर्ग से यह सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। हरियाणा में 241 हैं और आंध्र प्रदेश में 1,355, असम में 896। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रत्येक 23 राज्य का अलग अलग बताना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जिस राज्य से भी आप बिलोंग करते हैं उसमें आप देख लें कि किस आपके राज्य में कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेतनमान कितना होगा, यानी आपकी सैलरी कितनी होगी। तो ग्रामीण डाक सेवा जो कि बीपीएम के लिए है वो 12,000 से 29,380 रुपये अच्छी सैलरी है इनकी। और ग्रामीण डाक सेवा की जो है वो होगी 10,000 से 24,470 रुपये। अब एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे योग्यता की। योग्यता क्या चाहिए, जो क्वालिफिकेशन है। पहले आयु की बात कर लेते हैं। आयु आपकी 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम हो, यानी आप 18 वर्ष के हो चुके हों और 40 वर्ष के ना हुए हों। इस एज के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की गणना आवेदन करने की अंतिम तिथि से की जाएगी। जब आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी तब तक आप अगर 40 के नहीं हुए हैं, एक दिन भी बचा हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में SC ST वर्ग को 5 वर्ष, OBC वर्ष को 3 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ये आपका रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन है। अब बात कर लेते हैं हम योग्यता की। तो इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता हो। गणित और अंग्रेजी विषय में पास होना अनिवार्य है, यानी आपको केवल 10वीं पास होना जरूरी है और आप गणित और अंग्रेजी में फेल ना हुए हों 10th क्लास में।
दूसरा है कि जिस पोस्टल सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं यहाँ के आप स्थानीय भाषा की 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की हो। यानी जिस राज्य से भी, जिस सर्कल से भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में आपका 10th होना चाहिए या स्थानीय भाषा की जानकारी हो, या 10वीं नहीं है लेकिन आप वहाँ की लैंग्वेज को जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है तीसरी आपकी योग्यता की कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो। बहुत आपको डिप्लोमा या कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं, बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए। और साइकिल चलानी आपको आती हो। मोटरसाइकिल आप तो पता ही है, साइकिल और मोटरसाइकिल आपको चलानी आनी चाहिए, ये आपकी योग्यता है। और सैलरी भी ठीक है, सरकारी जॉब है। 5 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इन दस्तावेजों को अपलोड करें। जो दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो है 10वीं कक्षा की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, दूसरा है पहचान पत्र, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी और जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी। यानी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है 10वीं का और पहचान में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आगे है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। आगे है कि स्कैन किया हुआ पोस्ट जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो होना चाहिए और अभ्यर्थी के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर होने चाहिए। ये आपके अपलोड होंगे ये चीज़ जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन प्रक्रिया क्या होगी इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट, ये आधिकारिक वेबसाइट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर आपको जाना है। इसके होम पेज पर बाईं तरफ मौजूद नोटिफिकेशन टैब में जाएं और वहां डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद जो नए पेज पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आपको विज्ञापन जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ना है और योग्यता की जांच भी कर लें। आवेदन से पहले अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए होम पेज पर वापस आएं और कैंडिडेट कॉर्नर में दिए गए स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपको करना होगा, खुलने वाले फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि दर्ज कर आप कैप्चा भरेंगे और उसे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा आपको। इसे नोट कर लें, जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उसे ज़रूर नोट करना है, क्योंकि उसी को आप जब कभी आपको उसे ओपन करना है तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप उसे ओपन कर पाएंगे। आगे है कि होम पेज पर वापस जाएं और फिर फी पेमेंट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद निर्देशानुसार शुल्क का भुगतान करें। ध्यान रहे कि शुल्क भुगतान के बाद आवेदन फॉर्म भर जाएगा। यानी जो भी कुछ आपको करना है आप पहले कर सकते हैं। अगर आपने शुल्क भुगतान कर दिया तो किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन संभव नहीं है, इसका मतलब माना जाता है फॉर्म फिल हो गया है। आगे है अब अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करें। इसके बाद जिस राज्य के लिए आवेदन करना है उसका चयन कर लें। इसके बाद पोस्टल सर्कल का चयन करें, इससे आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारियां दर्ज करें। जो जानकारियां वो मांगता है, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत है, एजुकेशनल है और अनुभव से जुड़ी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन के दौरान प्राप्त लिंक से मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें। फोटोग्राफ और जो आपकी स्कैन्ड कॉपी है उसको अपलोड करें। फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज अधिकतम 50 KB और फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक, जमा हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और उसे निकाल कर आप जरूर रख लें। ये पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। साथ में ये ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आवेदन शुल्क है वो 100 रुपये का है। SC ST दिव्यांग महिलाओं के लिए कोई शुल्क दे नहीं है और शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा। ये आपको ऑनलाइन का बता दिया है किस तरीके से आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। आगे है अन्य ज़रूरी बातें भी देख लेते हैं। नियम क्या है, चयनित होने वाले अभ्यर्थी के लिए यह जरूरी होगा कि वे तय सीमा के अंदर संबंधित डाक ब्रांच या ब्रांच पोस्ट ऑफिस वाले गांव में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करें। इसे नोट कर लीजिए आप, नियम है ये। और आय का आपको जो स्रोत है, चयनित अभ्यर्थी को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास आय का एक और स्रोत है, यानी
यह आजीविका के लिए डाक विभाग में मिलने वाली वेतन पर निर्भर नहीं है। यह प्रमाण चयन के 30 दिनों में भी देना होगा, यानी आपके पास और भी कोई ऑप्शन है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए स्थान का चयन करें। अब इसमें जो आपके पद के लिए है, जो भी पद आप चुनेंगे उसके लिए उम्मीदवार को ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए निर्धारित गांव में पोस्ट ऑफिस के संचालन के लिए स्थान की उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य चयन के लिए भी आपको 30 दिन दिए जाएंगे। 30 दिन के भीतर आपको यह सब करना होगा। तो आपके लिए ये सभी, और केवल 10वीं पास ही आपको चाहिएगा, और सैलरी भी ठीक है, 5 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और जो भी रह गया होगा या कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही में जब विज्ञापन रिलीज होगा उसमें और डिटेल में, सारी वैसे डिटेल में सब कुछ बता दिया, लेकिन आप एक बार विज्ञापन जरूर पढ़ें, और विज्ञापन भी आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इससे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट से अपडेट होते रहें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।